प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सलमान रकम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान का ये जो फैसला है अली मीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने का और सुहेल अफरीदी को लगाने का, बुनियादी इसका मुहर्रिक बना क्या? कौन सी ऐसी बुनियादी वजह बनी जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, इसका फौरी मुहर्रिक तो आज की शहादतें जो हुई औरंगज़ेई डिस्ट्रिक्ट में वो है। खान साहब को जब पता चला कि आज ये हुआ है, हमारे जवान अफसर वहाँ शहीद हुए हैं, तो इंतहाई वो मग़मूम हुए। और खान साहब का बिल्कुल ये एक नज़रिया है, ये उनका तज्जिया है कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उससे दहशतगर्दी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दहशतगर्दी को अगर आपने जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ लाया अमल अपनाना पड़ेगा। जब तक अफगान हुकूमत को हम इस अमल में शामिल नहीं करते, अफगान अवाम को इस अमल में शामिल नहीं करते, और जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ की अवाम को इस अमल में शामिल नहीं करते, तो सिर्फ गोले बारूद से कुछ नहीं होगा। 21 ऑपरेशन आप कर चुके हैं। हर चंद महीनों के बाद आप ऐलान करते हैं दहशतगर्दी का सफाया हो गया, फलां जगह सिक्योर हो गई, और उसके बाद फिर ऐसा कोई वाकया होता है। तो खान साहब ये समझते हैं कि पिछले 2 सवा 2 साल में हम उस तरह अपने आप को अलहदा नहीं रख सके वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से, जैसा कि हमें रखना चाहिए था। सलमान रकम राजा साहब, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर केपी से क्या तवक्को रखते हैं? वफाक की एक पॉलिसी हो, ये जो IBOs चल रहे हैं इस वक्त सूबे के बाद, तो चीफ मिनिस्टर कहेगा कि नहीं, मैं सूबे में ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, ये तो दिस इज नॉट डूएबल। मैं अर्ज करूं, देखिए, वफाक अपनी गलत पॉलिसी अपनाए रखे, लेकिन सूबे को हक है। और देखिए, वफाक के पास अपनी एजेंसियां हैं, अपनी फोर्सेस हैं, वो करें। सूबे के पास तो पुलिस है ना, सिर्फ पुलिसिंग का काम तो सूबे ने करना है। काउंटर टेररिज्म जो है वो सर, लेकिन क्या सुहेल अफरीदी रिफ्यूज कर देंगे IBOs के ना हो? वहाँ फौजी ऑपरेशन अगर किसी इलाके में हो रहा है तो वो रिफ्यूज कर देंगे? हम एक मरबूत हिकमत अमली के तहत चलेंगे, और जो हमारे आईनी हुकूक हैं, जो सूबे के हुकूक हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है आइन और कानून से मावरा कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, मरबूत पॉलिसी में क्या चीफ मिनिस्टर रिफ्यूज कर देगा सूबे के अंदर ऑपरेशन? जी हेलो जी राजा साहब, क्या चीफ मिनिस्टर अगर जो नए आते हैं सुहेल अफरीदी, वो इनकार कर देंगे कि नहीं, मुझे यहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं करवाने, मैं नहीं करने दूंगा? देखिए, फौजी ऑपरेशन के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, और हम विफाक को बावर कराते रहेंगे कि विफाक की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। लेकिन विफाक के पास अपना एक दायरा इख्तियार भी है, जिसमें अपनी गलत पॉलिसियों को वो बिल्कुल उस पर अमल कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को इन गलत पॉलिसियों से दूर करना है। चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं वो मैंने अर्ज किया, कानून और आइन के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर लश्कर कशी करनी है, ड्रोन चलाने हैं, तो इसमें सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा, और हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह होगा कि हम अफगान अवाम को अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में कबाइल को ये बताना चाहते हैं कि हल उनके पास है। और ये प्रायोरिटी अफगान अवाम को अपनी तरफ करना होना चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर कोहेजन प्रायोरिटी होना चाहिए? जी, होनी चाहिए ना। तो कोहिजन के लिए ये जरूरी है कि वफाकी हुकूमत सूबे की बात सुने। विफाक को ये हक अगर आईनी कानूनी तौर पे हासिल है कि वो सूबे की बात को रद्द कर दे, तो फिर उसका जिम्मेदार विफाक खुद है। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ बैठें, और जो हम इलाके को जानते हैं, हमारे वहाँ से मेंबर हैं, MP हैं, वहाँ के माहिदीन हैं, जरगे के सरबराह हैं, उन सब की बात को सुना जाए। इस वक्त ये हो रहा है कि एक वॉर ऑन टेरर की एक तरह से ये सर, ये तो सूबे की आवाज़ से ज़्यादा इमरान खान की ख्वाहिश की जो अदम तामील है उसके ऊपर गुस्सा ज़्यादा है। क्योंकि मैं वहाँ जितनी दफ़ा गया हूँ, मुझे वहाँ के आपके मुकामी सारे लोग कहते थे कि इस वक्त वो 35-35 की टोलियों में लश्कर आके, तश्कीलें आगे अटैक करती हैं, फौजी ऑपरेशन के बगैर हल कोई नहीं है। ये आपके लोग मुझे कहते हैं। देखिए, मैं अर्ज करूँ, ये बात बिल्कुल हमारे इल्म में है, और इस पर बड़ी तवील बहस हुई है। लेकिन ये नतीजा है एक गलत पॉलिसी का। आपने जिस तरह अफगान महाजरीन को 40 साल रखने के बाद उनकी 2-3 नस्लों को धुतकार के यहाँ से बाहर भेजा, बहुत बड़ा अमल है उसका। जब वो क्रिकेट मैच जीतते हैं तो अपने महाजरीन जिनको पाकिस्तान से निकाला गया है उनके नाम करते हैं। आपने अफगान माशरे को एक बहुत बुरा मैसेज दिया है। तो हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना है। हमें अफगान हुकूमत को भी बावर कराना है कि उनकी अपनी फलाह इसमें है कि वो दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बने। ये सब कुछ मुमकिन है, और इसमें आप माशी एक अंसर भी है, और इसमें शायद एक नजरियाती अंसर। सर, एक सवाल पूछ लूं, क्या ये नहीं होगा कि आपके जो 35,000 अरकान है, जब उनको वफाकी हुकूमत को नजर आ रहा हो कि एक टकराव वाला रास्ता बन रहा है,
तो वो क्यों ना उसके अंदर आपके ग्रुप को तोड़ लें, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दें और पाकिस्तान में ये अनहोनी नहीं होगी। कर दें, उसमें कोई हमें फिक्र नहीं है। बिल्कुल ये बात हुई खान साहब ने की, उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहे ना रहे, हमें अपने अवाम के साथ खड़ा होने। लोग शहीद हुए, हम उसके बाद हुकूमत में रहें ना रहें कोई बहुत बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने नजरिए के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया किया, उनको ये मालूम है, वो कहते हैं कि हुकूमत रहे या ना रहे। नदीम साहब, सवाल तो हुकूमत रहने ना रहने का बाद में है। पहले तो ये है कि जो हमारा तर्ज फ़िक्र है वो क्या है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस, अब चीफ मिनिस्टर आ गए, अब हम कोई अब ऑपरेशन नहीं करेंगे, तालिबान के लोग आएंगे या फितना खारिज के लोग आएंगे जो कि रोज़ आते हैं, वो आके हमारे लोगों को मारेंगे और हम बैठे रहेंगे, हमारी पुलिस नहीं हिलेगी, क्योंकि पुलिस ने तो एक्शन नहीं करना ना, पुलिस ने ऑपरेशन भी नहीं करना। पुलिस को पता चलेगा कि फलान जगह पे ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस नहीं जाएगी, क्योंकि जाकर मजाकरात कर रहे हैं उनसे। यार कोई लॉजिकल बातें करें। सवाल ये है, आपने ये बता दीजिए किस दौर में तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ बात नहीं हुई? इस दौर में, इससे पहले दौर में, खान साहब के दौर में, हमारे दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के, किस दौर में नहीं हुई? हर दौर में ये मज़ाकराती अमल रखा गया, लेकिन तालिबान के साथ भी कई दफ़ा कोशिश की गई। खान साहब के अपने दौर में क्या नहीं हुआ? क्या आप उनको ज़रा सारा भी सॉफ्ट कर पाए थे? क्या किसी एक तालिबान के नुमाइंदे ने आपके कहने पे मुज़ाकरात के ज़रिए हथियार फेंकने की कोशिश की, बात की? अब सवाल ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ की है, आपको ये बात समझनी होगी मेरे ख्याल के मुताबिक कि जो फ़िक्र अफ़गानिस्तान के अंदर रूल कर रही है, ये अफ़गानिस्तान और ये फितना अल खारिज ये एक थे, ये रल मिल के लड़े और उन्होंने जो फतह हासिल करने के बाद हुकूमत कायम की, ये उसी फ़िक्र के हामिल लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत लड़ के उस फ़िक्र के तहत हुकूमत चला रही हो और पाकिस्तान में कोई बंदा एक ग्रुप कोशिश करे तो वो उनको सपोर्ट ना करे, जो उनकी सपोर्ट करते रहे? पहले दिन से हम कह रहे हैं, ओके, फिर भी हम कहते हैं, मैं आज सलमान अकरम राजा साहब अगर लाइन पे है तो मैं उनको दावत देता हूँ, आप कोशिश कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वादिया तीरा में इतने लोग शहीद हो गए, सिपाह के लिए शहीद नहीं हैं, फौजी शहीद नहीं हैं, जो पाकिस्तान के फौजियों को और हमारे लोगों के रास्ते बंद करें वो शहीद है। वेरी गुड। आप तीरा में एक ऑपरेशन के ऊपर सर, वो मैंने इतराज है ना कि हुआ। वहाँ पर लोकल सिविलियन की सर, हुई है, देखिए, लेकिन वो ठीक है कुछ अगर है तो लोग हो गए, कुछ लोग अगर उसके शहीद हुए तो हमारे उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन सवाल सिंपल ये है कि अगर आप उनको भी तो उनको कंडेम तो नहीं किया आज तक। अगर आप मज़ाकरात का वाहिद रास्ता समझते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब अपने साथ अपनी टीम बनाएं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो इनको फ़ॉरेन ऑफिस की सपोर्ट फराहम करें, कि जाके अफगानिस्तान से पूछें वो क्या मुतालबा है हमसे, क्या चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं जो जायज़ है हम पाकिस्तान को मनवाएंगे, हम अपने वज़ीर आज़म से कहेंगे, अपनी जमातों से कहेंगे, तरला करेंगे कि भाई उनका ये जायज़ मुतालबा है, वो हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाए। उनसे कोई पूछे तो सही। और आखिरी टीटीपी से ये जो फितना अल खारिज है, इनसे मज़ाकरात करने तो जाए, इनसे पूछे ये क्या चाहते हैं। लास्ट फ्यू मिनट्स है, दोहा प्रोसेस में ये बात तय की गई थी कि वो अफ़गान तालिबान अफ़गान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एक दिन भी उस पर अमल नहीं हुआ। देखिए, इवन के आप दोहा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस दोहा प्रोसेस के बाद हाल ही में अगर बात करें तो डार साहब का जब विजिट हुआ, इवन अदरवाइज एज DPM और एज फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे यही बात हुई कि भाई हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे, लेकिन बावजूद इसके कि उनकी एश्योरेंसेस थी या जो भी उन्होंने वहाँ पे लिफाजी अदा की, तो उसके बाद फिर भी आज दिन तक देखें फितना अल ख्वारिज पाकिस्तान ने बाकायदा एहतजाज किया है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन आज मुझे जो आपने अभी सलमान अकरम राजा साहब से गुफ्तगू की, मुझे थोड़ा सा देखें उस पर अफसोस भी हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये काबुल से कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं, इस्लामाबाद से नहीं। मुझे यकीनन बाकितन मेरा दिल बाकी बहुत अफसरदा है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हुकूमत जाती है चली जाए, ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या PTI की हुकूमत पिछले 12 साल से सूबे में नहीं है? क्या फितना अल ख़वारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद, क्या उस वक्त सूबे में PTI की हुकूमत नहीं थी? विच इज़ अ हार्ड हिटिंग फैक्ट। लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी नहीं, हुकूमत जाती है चली जाए।
हम बिल्कुल ऑपरेशन के खिलाफ हैं, और खान साहब ने भी ये कहा है कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मजाक भाई किस चीज़ के मजाकरात करें। बिल्कुल कारा साहब ने भी जिस तरह बात की, किस दौर में मजाकरात नहीं हुए और कब कब मजाकरात नहीं हुए। सर लेकिन एक चीज़ पे ना हम आप दावा सारे देते हैं ना, आप सबको मजाकरात का रास्ता पार्लियामेंट बताएं। के अंदर जाके बात करनी चाहिए। जब काबुल दोबारा तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, जनरल फैज़ वहाँ बैठ के चाय का कप पी रहे थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी या नहीं थी? आपको इस एक दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इस चीज़ को वाजे करना चाहिए। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि हमें एक दफ़ा मुंह इधर करके करें अल्लाह अकबर, फिर कहें नहीं ये दहशतगर्दी है, फिर मुंह पीछे को करके कहें अल्लाह अकबर। आप सबको इसके बात करनी चाहिए। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दांव पे लगा बिल्कुल दिया। करनी आप दुरुस्त चाहिए कह रहे हैं, नदीम साहब, इसमें बिल्कुल। कोई दूसरी राय नहीं। और हम रोज कहते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। टाइम खत्म हो गया सर। आपका